तो राम राम सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में अपने यह चर्चा करने वाले हैं कि अपने को अनार के बगीचे में किन खादों का प्रयोग करना चाहिए और किस खाद का क्या सही समय रहता है कि किस समय किस खाद का प्रयोग करें जिससे कि आपके अनार के बगीचे में ज़्यादा फल सेट हों, फ्लोरों की ड्रॉपिंग कम हो और अनार के फूलों और फलों पे कम से कम समस्याएं आएँ, उस पर शाइनिंग अच्छी आए, उसका साइज अच्छा है। तो इसके लिए जो भी अपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं उनका सही क्रम में इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब अनार के बगीचे में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय जो पौधा है उसको सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है और उससे कम जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जो कि किसी भी पौधे को जीवन पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजन आपके फ्लोरिंग लाने में सहायता करता है और उसके साथ जो फास्फोरस होता है वह उस फ्लोरिंग को सेट करने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। अगर आपके पौधे में फास्फोरस की मात्रा पूरी है तो आपके जो फूल आए हैं उनकी जो ड्रॉपिंग है, जो गिरने की समस्या है, वो भी कम होगी। और इस नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आप जो मार्केट में 1261 NPK आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस की मात्रा होती है और पोटास की मात्रा इसमें नहीं होती है। और स्टार्टिंग स्टेज में पोटास की इतनी आवश्यकता भी जो है प्लांट को नहीं होती है। और जो भी किसान साथी इसको परचेज करना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप अच्छी कंपनी का जो है NPK खरीद सकते हैं। तो किसान साथियों, पहली स्प्रे आपको 1261 की निकालनी है और 10 दिन के अंतराल के बाद इसकी एक और स्प्रे निकालनी है। अगर इसकी डोज की बात करें तो आपको 100 लीटर पानी में 1 किलो जो है NPK 1261 मिला के आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। और 2 स्प्रे 1261 की करने के बाद इसके बाद जब आपकी फ्लोरिंग सेट हो जाती है तो उसमें आपको नाइट्रोजन की भूमिका कम हो जाती है। उसके बाद जो किसान साथियों, जो अनार का बगीचा है उसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा ज़रूरी हो जाती है। तो इसके लिए आपको 5234 जो NPK आता है 05234 उसका एक स्प्रे निकालना है। दोनों स्प्रे 1261 की करने के लमसम 10 से 12 दिन बाद आपको 5234 जो NPK आता है उसका स्प्रे निकालना है। और इसका एक स्प्रे निकालने के बाद किसान साथियों, जब अनार के फल अच्छे से सेट हो जाएं तो उस समय आपको एक 6 एलिमेंट की स्प्रे ज़रूर निकालनी है, जिसमें सल्फर, जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा हो। नाइट्रोजन की मात्रा ना हो तो भी चलेगी, फास्फोरस और पोटास उसमें उपलब्ध होने चाहिए। अगर आप 6 एलिमेंट की स्प्रे निकाल देते हैं तो इससे आपका जो भी फल है उसमें एक तो टेढ़ापन नहीं आएगा और दूसरा जो है उसमें जड़ने की समस्या है उसमें भी कमी आएगी। और लास्ट में जब आपके अनार का फल है वो संतरे साइज का हो जाता है तो उस समय आपको किसान साथियों 0050 जो NPK आता है उसकी 1 या 2 स्प्रे निकालनी है। डोज वही रहेगी, 100 लीटर पानी में आपको 1 किलो मिला के स्प्रे करनी है। अगर आप इन क्रम में स्प्रे निकालते हैं तो आपके अनार के बगीचे में अच्छी फ्लोरिंग सेट होगी, अच्छे फल सेट होंगे और उनका साइज, कलर और शाइनिंग है वो भी अच्छी आएगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम।